नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष और पावन विषय पे बात करने वाले हैं, राधा अष्टमी। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासतौर पर राधा अष्टमी महिमा, संपूर्ण दिव्य व्याख्यान के कुछ अंश। हुँ। और ये राधा रानी के प्राकट्य, उनकी महिमा, लीलाओं, भक्ति में उनका स्थान, इन बिल्कुल, सब पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो ज्ञान मिलता है, हुँ। उसके जो महत्वपूर्ण रत्न हैं, उन्हें समझें। राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं, कथा क्या है और भक्ति में, अध्यात्म में श्री राधा का स्थान क्या है, इस पर एक अच्छी गहरी बातचीत करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जी। और देखिए इन स्रोतों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि शुरुआत ही मंगलाचरण से होती है। एक कीर्तन है जय जय श्री राधे। अच्छा। ये सीधे व्रज गोपियों की और उनमें भी श्री राधा रानी की वंदना है। तो ये शुरू से ही वो भक्ति और प्रेम का माहौल बना देता है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक एहसास है। सही कहा। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, ये राधा अष्टमी है क्या? हम्म। स्रोत बताते हैं कि ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अब कैलेंडर के हिसाब से तो ये 1 तारीख हो गई, पर इसका आध्यात्मिक महत्व वो कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बिल्कुल। यही वो दिन है जब बरसाना में राजा वृषभानु और माता कीर्ति, उनके यहाँ श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जी, और स्रोत इसे सिर्फ एक जन्मदिन की तरह नहीं देखते, वो शास्त्रों का हवाला देते हैं। एक श्लोक आता है, राधिका परमानंदा कृष्णेनात्मा प्रिया सदा, सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संभृता। हम्म। इसका मतलब है कि श्री राधा स्वयं परमानंद है, कृष्ण की आत्मा की प्रिया है और सारे दिव्य गुणों से भरी हुई है। तो ये तिथि सिर्फ जन्म नहीं, ये उत्सव है कि प्रेम और भक्ति का जो सबसे ऊंचा रूप है वो धरती पर आया। तो क्या इसका मतलब ये कृष्ण जन्माष्टमी से भी जुड़ी हुई है किसी तरह से? हाँ, बिल्कुल। श्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। हम्म। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ। वैसे ही राधा अष्टमी का महत्व है। हाँ। कहा यह जाता है कि कृष्ण की लीलाएं राधा के बिना अधूरी हैं अच्छा। और राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना। ये दोनों उत्सव कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म। ये एक बहुत गहरा संकेत है हम्म। कि जो परब्रह्म है हम्म। वो भी अपनी लीला पूरी करने के लिए हाँ। अपनी हलादनी शक्ति, प्रेम की शक्ति, उस पर निर्भर हैं। ओ। ईश्वर भी एक तरह से भक्ति के बिना, प्रेम के बिना अधूरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है। अच्छा, अब आते हैं उनके प्राकट्य की कथा पर। स्रोत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, क्या कहानी है? कथा बहुत ही दिव्य है और मार्मिक भी। हाँ। स्रोत बताते हैं कि राजा वृषभानु हम्म। और उनकी पत्नी माता कीर्ति, हाँ। वो निसंतान थे जी। और उन्होंने संतान के लिए सालों तक कठोर तपस्या की। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन जब वृषभानु महाराज सुबह यमुना जी में स्नान करने गए तो उन्हें पानी में तैरता हुआ एक अद्भुत कमल दिखा, 1000 पंखुड़ियों वाला। और उस कमल के बीच में एक छोटी सी दिव्य बालिका सूर्य की तरह चमकती हुई। कमल पर एक बालिका, ये तो बहुत अलौकिक लगता है। हाँ, ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये दिव्य प्राकट्य था। और तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भी हुई। जी हाँ, उस आवाज ने वृषभानु महाराज से कहा, हे राजन, ये बालिका तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और तपस्या से मिली है। अच्छा। इसका ध्यान से पालन पोषण करना। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात आदिशक्ति है, प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। और वो आंखें बंद रखने वाली बात, वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। हाँ, ये एक और बड़ा अद्भुत पहलू है। जब वृषभानु जी उस बालिका को घर लाए तो सबने देखा कि वो आंखें खोल ही नहीं रही थी। ओह। सब चिंता में पड़ गए, बहुत उपाय किए पर आंखें नहीं खुली। फिर कहते हैं नारद मुनि ने सलाह दी और जब नंद महाराज अपने बेटे बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के महल आए जी। और जैसे ही नन्हे कृष्ण को उस बालिका के सामने लाया गया, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। कमाल है। मतलब पहली नजर कृष्ण पर ही पड़ी। बिल्कुल। और स्रोत इसे एक गहरे प्रतीक की तरह बताते हैं। यह दिखाता है कि राधा रानी का पूरा अस्तित्व, उनकी चेतना, उनकी नजर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है। उनका प्रकट होना भी कृष्ण के सामने ही सार्थक हुआ। ये अनन्य प्रेम है, समर्पण है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भक्ति का पूरा दर्शन है इसमें। वाह, ये कथा तो अपने आप में ही बहुत कुछ समझा देती है। अच्छा, अब बात करते हैं राधा नाम की महिमा की।
हम अक्सर सुनते हैं लोग राधे राधे जपते हैं या राधे कृष्ण कहते हैं। इस नाम में ऐसी क्या खास बात है? राधा नाम की महिमा तो अपरंपार बताई गई है। श्रोत एक शास्त्र वचन बताते हैं, यथा राधा प्रियम कृष्णस तथा कृष्णो प्रियम राधा, नहीं राधा समा देवी नहीं कृष्ण समोह्यज। इसका क्या अर्थ हुआ? सीधा सा अर्थ है कि जैसे कृष्ण को राधा प्यारी हैं, वैसे ही राधा को कृष्ण प्यारे हैं। उनके जैसी कोई देवी नहीं और कृष्ण जैसा कोई अजन्मा ईश्वर नहीं। पर इसमें एक गहरा रहस्य है। राधा शब्द को आराधना से भी जोड़ते हैं। अच्छा, आराधना? हाँ, मतलब जो लगातार कृष्ण की आराधना में डूबी रहें वो राधा हैं। तो क्या इसीलिए भक्त पहले राधा का नाम लेते हैं फिर कृष्ण का, ये जो परंपरा है? हाँ, ये बहुत प्रचलित है और इसका आधार भी स्रोतों में है। माना जाता है कि श्री राधा रानी करुणा की, कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। वो कृष्ण की हिलादिनी शक्ति हैं। हिलादनी शक्ति? हाँ, मतलब उनकी आनंद देने वाली शक्ति। तो भक्तों का ये विश्वास है कि राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण तक पहुंचना या उनकी भक्ति को पूरी तरह महसूस करना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो राधा रानी का नाम लेना, राधा राधे जपना, वो उस कृपा को पाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका माना जाता है। कहते हैं ये नाम जपते ही दिल में भक्ति, प्रेम, शांति वो अपने आप आने लगती हैं। ये नाम ही एक मंत्र है। स्रोतों में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का भी जिक्र है। जी इसके बारे में क्या बताया गया? क्या ये इसी कृपा से जुड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। कटाक्ष मतलब तिरछी नजर, कृपा दृष्टि। तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मतलब श्री राधा की कृपा दृष्टि पाने का स्तोत्र। स्रोत इसके महत्व के बारे में बताते हैं और शायद इसके किसी श्लोक का भाव भी बताते हैं। जैसे कुछ इस तरह का, त्रैलोक के सुंदर या श्रीमती राधिकाया कटाक्षा कृपया करोति सर्व सिद्धिम। भाव ये है कि अगर राधा रानी अपनी करुणा भरी तिरछी नजर जी किसी भक्त पे डाल दें जी तो बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। ओके। उसे अपने आप तीनों लोकों के सुख, सिद्धियां और सबसे बड़ी चीज भगवान कृष्ण की पक्की सच्ची भक्ति मिल जाती है। स्रोत कहते हैं कि इसका रोज पाठ करने से भक्ति मजबूत होती है और गहरी होती है। जी, ये राधा रानी की करुणा पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये तो अद्भुत है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, रस लीला। अक्सर लोग इसे गोपियों और कृष्ण के नाच गाने के रूप में जानते हैं, पर क्या स्रोत इसे सिर्फ नाच मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे सिर्फ बाहरी क्रिया या नाच से कहीं ज्यादा गहरा बताते हैं। हाँ, ये सच है कि उसमें नाचना, गाना, खुशी मनाना शामिल है, पर उसका जो सार है वो बहुत आध्यात्मिक है। वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि जब शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी बजाई, हाँ। तो उसकी आवाज सुनकर व्रज की गोपियां अपने घर, परिवार, लोक लाज सब भूलकर कृष्ण की तरफ दौड़ी। ये कोई आम खिंचाव नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा की ओर खिंचाव था। और जैसा आपने पहले बताया था, राधा रानी सबसे पहले पहुंची थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोपियां तो बहुत थीं, सब कृष्ण से प्रेम करती थीं, पर राधा का स्थान सबसे ऊपर था। स्रोत शायद श्रीमद् भागवत का कुछ श्लोक भी बताते हैं, जिसमें कृष्ण खुद कहते हैं, ना हम तो सख्या परम प्रिया राधिका में। इसका मतलब? ऐ सखियों, तुम सब मुझे प्यारी हो, पर राधा तो मेरी परम प्रिया है, मेरी आत्मा है। रसलीला का असली मतलब, जैसा स्रोत बताते हैं, वो है जीवात्मा का अपने छोटे मैं को, मतलब अहंकार को पूरी तरह भुला देना। अच्छा। और परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाना। जब जीव अपना अलग होने का भाव खो देता है और सिर्फ भगवान की चेतना में रहता है, वही असली रस है, वही सच्ची लीला है। ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। नाचना गाना तो उस अंदरूनी मिलन का बाहरी रूप है बस। ये समझ तो रसलीला को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम में मिलन है, वहाँ विरह भी तो होता है। कृष्ण जब मथुरा चले गए, उसके बाद राधा रानी के विरह का भी वर्णन मिलता है। श्रोत इस विरह लीला को कैसे देखते हैं? हाँ, विरह लीला। श्रोत इसे बहुत महत्व देते हैं। ये सिर्फ एक दुख की घटना नहीं है, ये प्रेम की परीक्षा है और उसकी ऊंचाई है। जब कृष्ण कंस वध के लिए और फिर दूसरे कामों के लिए मथुरा और द्वारका चले गए, तो पूरा व्रज और खास तौर पर राधा रानी उनके विरह में बहुत व्याकुल हो गई। पर यह व्याकुलता सिर्फ दुख नहीं थी, ये प्रेम की वो हालत थी जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच की दूरी उनके प्यार को और तेज और गहरा बना देती है। मतलब विरह भी प्रेम को बढ़ाता है, ऐसा? निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि भक्ति में विरह का भाव, मतलब भगवान से मिलने की जो तीव्र इच्छा है, जो तड़प है, वो बहुत जरूरी मानी गई है। अच्छा। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए तड़पता है।
राधा रानी का विरह उसी तीव्र प्रेम, उसी अनन्य भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर पल कृष्ण को याद करना, उनकी लीलाओं के बारे में सोचना, उनका इंतजार करना, यही राधा की जिंदगी बन गया था। ये जुदाई असल में प्रेम का एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली रूप है, जो भक्त को भगवान के और भी करीब ले आता है। इन सब बातों से ये तो एकदम साफ हो रहा है कि राधा रानी का स्थान कितना अद्वितीय है। तो क्या इसीलिए उन्हें भक्ति का सार या मूल तत्व माना जाता है? हाँ, यही मुख्य विचार है जो स्रोतों से निकलता है। स्रोत एक बहुत गहरा सूत्रवाक्य बताते हैं, कृष्णस्य स्वरूपम सच्चिदानंद, राधा स्वरूपम प्रेम। इसका क्या मतलब हुआ, सच्चिदानंद? इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण का जो असली स्वरूप है वो सत यानी अस्तित्व, चित यानी चेतना और आनंद यानी ब्लिस है। वो खुद आनंद के सागर हैं जी। लेकिन उस आनंद को अनुभव करने वाली और कराने वाली जो शक्ति है, जिसे शास्त्रों में ह्लादनी शक्ति कहा गया है। ह्लादनी शक्ति, ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ जरूर। ह्लादनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली और आनंद अनुभव करने वाली शक्ति। कृष्ण तो आनंद है ही, पर उन्हें अपने आनंद का अनुभव राधा के जरिए होता है, और वो दूसरों को आनंद देते भी हैं, वो भी राधा रूपी प्रेम शक्ति से ही। अच्छा। जैसे मान लीजिए सूरज है, उसमें रोशनी है, गर्मी है, पर उसकी किरणों के बिना ना तो वो खुद अपनी रोशनी महसूस कर सकता है, ना दूसरों को दे सकता है ना? हाँ, सही है। वैसे ही कृष्ण आनंद हैं और राधा उस आनंद की अभिव्यक्ति हैं, अनुभूति हैं। इसलिए राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका या सखी नहीं है, वो उनके स्वरूप का ही एक हिस्सा है, उनकी शक्ति है। प्रेम या भक्ति के बिना वो सच्चिदानंद स्वरूप भी पूरी तरह से प्रकट नहीं होता। इसीलिए राधा को भक्ति का सार, उसका मूल स्रोत माना गया है। क्या इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण भी स्रोत देते हैं, जैसे किसी भक्त का? हाँ, स्रोत चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं। वो 15वीं शताब्दी में बंगाल में हुए थे और उन्हें कृष्ण और राधा का मिला-जुला अवतार माना जाता है। ओह! महाप्रभु ज्यादातर समय खुद राधा भाव में ही रहते थे, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए, उनके विरह में रोते हुए, नाम कीर्तन करते हुए। उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था राधा भाव को पाना ही है, मतलब भगवान के लिए वैसा ही तीव्र अनन्य प्रेम रखना। उनका पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है कि राधा तत्व भक्ति का शिखर है। ये सब जानने के बाद जो लोग राधा अष्टमी का व्रत या पूजन करना चाहें, उनके लिए स्रोत क्या विधि बताते हैं, संक्षेप में अगर बता सकें? हाँ, स्रोत एक सरल सी और भाव वाली विधि बताते हैं। कहते हैं कि इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीले या गुलाबी रंग के, जो राधा रानी को पसंद माने जाते हैं। फिर घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर श्री राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति या तस्वीर रखें और उनका प्रेम से पूजन करें। फूल चढ़ाएं, फल, खासतौर पर माखन, मिश्री, दूध की बनी चीजें, ये सब भोग लगाएं। कोई विशेष मंत्र जाप का भी नियम है? हाँ, स्रोत कहते हैं कि ओम राधिकाय नमः या श्री राधाएं स्वाहा जैसे मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना अच्छा रहता है। दिन भर राधा रानी के गुणों को, उनकी लीलाओं को याद करें, कीर्तन करें, और शाम को राधा अष्टमी की कथा सुनना या पढ़ना ये खास फल देने वाला माना जाता है। पर देखिए, मुख्य बात विधि से ज्यादा भाव की है। प्रेम से, श्रद्धा से जो भी करें वो स्वीकार होता है। आपने शुरू में कहा था कि स्रोत में कुछ और ग्रंथों और स्तोत्रों का भी संदर्भ है। क्या आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ताकि जो श्रोता और गहराई में जाना चाहें उन्हें कुछ अंदाजा मिले? जी बिल्कुल। स्रोत शायद राधा सहस्त्र नाम का जिक्र करते हैं, मतलब राधा जी के 1000 नाम, और उनमें से कुछ खास नाम बताते हैं, जैसे राधिका यानी आराधना करने वाली, वृंदावनेश्वरी वृंदावन की देवी, वृषभानुजा राजा वृषभानु की बेटी, कृष्ण प्रिया कृष्ण की प्यारी, गोपी गोपियों में मुख्य। इसके अलावा हो सकता है रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी के ग्रंथों का जिक्र हो, जैसे उज्ज्वल नीलामणि या गोविंद लीलामृत। इनमें राधा कृष्ण लीलाओं का बहुत गहरा दार्शनिक वर्णन है। अच्छा। जयदेव कवि का गीत गोविंद तो है ही, वो तो राधा कृष्ण प्रेम का अद्भुत काव्य है। और भक्तमाल जैसे ग्रंथों की पंक्तियां, जैसे वो बहुत प्रसिद्ध हैं, राधा बिना श्याम अधूरा, श्याम बिना राधा अधूरी, ये भी स्रोतों का हिस्सा हो सकती हैं। ये सभी ग्रंथ और स्तोत्र राधा तत्व को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें
हमने राधा रानी के प्राकृत्य की वो अलौकिक कथा सुनी, उनकी लीलाओं के गहरे अर्थ समझे, चाहे वो रस लीला हो या विरह लीला। जी। हमने उनके नाम की महिमा जानी और ये भी समझा कि क्यों उन्हें भक्ति का मूल तत्व कृष्ण की वो आह्लादनी शक्ति कहा जाता है। ये स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि राधा सिर्फ इतिहास या पुराण का कोई पात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे प्रेम, भक्ति और समर्पण का वो सबसे ऊंचा आदर्श है जो स्वयं पर ब्रह्म को भी पूर्णता देता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। सार यही है कि राधा अष्टमी का त्योहार और ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, ज्ञान, योग, कर्म, उनके साथ साथ और शायद उनसे भी बढ़कर प्रेम और पूरे समर्पण का रास्ता है। श्री राधा रानी उसी निस्वार्थ अनन्य प्रेम की प्रतीक हैं। उनकी कृपा पाना ही भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना है। वो दिखाती हैं कि प्रेम में कितनी ताकत है। वो ताकत जो ईश्वर को भी बांध सकती है, उन्हें भी अपूर्ण से पूर्ण बना सकती हैं। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर श्री राधा, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, उस निस्वार्थ प्रेम और पूरे समर्पण का प्रतीक है जो स्वयं सच्चिदानंद भगवान को भी आनंद और पूर्णता का अनुभव कराता है, तो हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी आत्मा में इस तरह के प्रेम और समर्पण का असली मतलब क्या है और उसका क्या स्थान हो सकता है? इस पर सोचने से शायद हमें अपने जीवन और अपने भक्ति को एक नई दिशा मिल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए।